दुआ करके, तभी नए नए बिलीवर थे, वेरी स्ट्रॉन्ग इन फेथ। वो आए और वो बिल्कुल मोहल्ला टाइप जिसमें रोना पीटना, चौथे मोहल्ले के भी आके रो रहे हैं, अपनों को भी याद कर रहे हैं, दूसरी ज़िंदगी का पता ही नहीं है। ठीक है, और मेरे भी बहन की बॉडी ऐसे पड़ी हुई थी। वो आए और उन्होंने 3 दफ़ा कहा, सबने मेरे साथ जोर से वो करना है, कहना है ज़बूर 23 पढ़ा 3 टाइम्स एंड ही डिडंट क्राई। उन्होंने एक आंसू नहीं बहाया, का मेरी बेटी इज़ इन अ सेफ प्लेस, वो खुदावत के साथ है, ये मेरा ईमान है, मैं इसे बहुत जल्द देखूंगा। वो रोए नहीं, सिर्फ इस चीज़ से उस पूरे एरिया में पूरी खलबली मच गई। और मेरा कुछ 2-3 महीने पाकिस्तान में रहे, उनकी काफ़ी थी, और एक ग्रुप बन गया उनके साथ लड़कों का। सारे मतलब इस बात पे हैरान थी यार, तो बूढ़े मर जाए तो ऐसे रोते हैं, पहले बैंड डालते होते थे, क्या क्या हमने अपनी दादी नानियों को देखा, क्या करते थे, कोई नहीं रो रहा तो बड़ा माइंड करते लोग। बट उन्होंने यार इतना ईमान, जवान बेटी मर गई, एक आंसू बंदे का निकला। तो मतलब पापा ने बताया भी कि मेरा ये ईमान है, ये बाइबल कहती है, दैट्स व्हाई मैं हूँ सेटिस्फैक्शन में। तो इस चीज़ से उस पूरे एरिया में हमारे काम हुआ, हमने भी बैप्टिज्म लिए सब, और तब से खुदावंद ने कहा एक बंदे की अप्रोच की बात करें। एंड व्हेन गॉड हैज़ अ प्लान फॉर यू, खुदावंद का सबके लिए प्लान है। हम उसको, मैं हमेशा कहती हूँ खुदा के पास हमारे लिए काफ़ी सारे प्लान है, हमारे भी होते हैं ना प्लान्स, ए भी होता है, बी भी होता है, ये नहीं हुआ तो ये कर लेंगे, ज़्यादा मेहमान आ गए तो क्या मेन्यू होगा, कम होंगे तो क्या मेन्यू होगा, वी हैव प्लान्स फॉर एवरीथिंग। तो याद रखिए उसके पास बहुत अच्छे अच्छे प्लान है, बस कोशिश करें कि ए प्लान में लें। कभी कभी हम गड़बड़ करके वापस भी आता है, तो देन ही हैज टू चेंज द प्लान, ही हैज टू चेंज थिंग्स। तो वो प्लान बी भी बनाता है, वो सी भी बनाता है, वो डी भी बनाता है, बट बेस्ट थिंग कि ए में काम हो जाता है। आमीन। बहुत सारे लोगों के लिए बहुत सारी कॉलिंग है, हम सोचते शायद हम मदर्स हैं, हम घर में हम कुछ नहीं कर सकते। मैं हमेशा कहती हूँ इवन आपके पास एक भी बच्चा है ना, इट्स नॉट ओनली अ बच्चा, इट्स अ नेशन। आप इसी से नेशन निकाल। यसु कितने थे, मूसा कितने थे, यशुआ कितने थे, पॉल कितने थे। पॉल के तो मामा ने उसकी जिंदगी में काम नहीं किया, बट जिन मदर्स ने काम। अब मूसा तो कहाँ पला बड़ा, जहाँ से मरने का ऑर्डर हुआ था वहीं, अपने कल्चर में तो नहीं पड़ा, बट उसकी माँ ने उसको नर्स किया, बताया होगा, तो शी मेड हिम अ नेशन। इवन आप कलाम में तो लिखा कि दुनिया की हदों तक जाओ, बाहर जाओ, यहाँ जाओ, हम कहीं नहीं जाते, घर से नहीं फुर्सत मिल रही, रेडी, इनको रेडी इनके काम। तो यू हैव अ नेशन, आपके पास एक पूरी कौम है। अगर आप अपने बच्चे को तैयार कर लेते हैं तो आप बहुत कुछ करें। सबसे पहले तो ये कभी भी ना सोचें हम घर में हैं, वी आर जस्ट मदर्स, वी कांट डू एनीथिंग, किसी को अप्रोच नहीं। मुझे पता है सिस्टर नीता बहुत बिजी होती है, ये लोग अभी तक हमारे घर पे नहीं आए, जैसे हम पास्टर्स हैं तो फैमिलीज को हम बुलाते हैं। इनके हस्बैंड की संडे को छुट्टी नहीं होती, शी इज़ वेरी बिजी विद चिल्ड्रन एंड वी कैन सी कि वो कितना काम उनकी स्टडीज़ में ले लें या स्पिरिचुअल या चर्च की किसी भी चीज़ में, वो बहुत कम आती है मीटिंग में भी। अब अभी तक ये हमारे घर में नहीं है। ऐसे सिस्टर नाइला का मुझे पता है, उनका बच्चा भी स्कूल भी नहीं जाता, बट यू नो सो मेनी थिंग्स, उनका घर लगता है जैसे स्कूल है। तो इस तरह से हम काम कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। सिस्टर सलमा है, ये छोटा, ये जो सबसे छोटा बैठा हुआ है, ये ब्लॉग्स बनाता है और गीत गाता है। हाँ जी, अपना नाम बताएगा वो। हमने कहा हमें भेजा करो, आप संडे स्कूल ग्रुप में भेजो, पेरेंट्स लोग के भाई वी कैन टीच दिस आल्सो। और ये इसी एज से बड़े हो गए तो फिर कहाँ से हमारे सुनते हैं, मीटिंग में नहीं आ रहे, चर्च में नहीं आ रहे। तो दिस फ्रॉम दिस एज सो वी कैन डू सो मच। एवरीबडी हैज़ अ पर्पस, हम सबका पर्पस है। आज मैं क्या सोच रही थी, आज ये चीज़ है ना सिर्फ वाइब हुई है और मैंने कोई तैयारी नहीं की थी। मैंने अभी थोड़ी देर पहले अपनी बेटी से कहा ये मेरी नोटबुक पढ़ाना ज़रा। आज मतलब वो एक तो बिजी इतना मेंटली हो गए। कल मैं बता रही थी कि एक डेथ हो गई फैमिली की, हम लोग बाहर थे, एक पास्टर जी हमें डिनर पे ले गए, वहाँ से घर आना था और ये आज की सारी तैयारी और चलो सरमन देखेंगे, तो ये सारा कुछ कर दिया। तो वो हम उधर डिनर ही कर रहे थे, कॉल आ गई कि वो हमारे चर्च की फैमिली की मामा की डेथ हो गई। तो हम फिर उनके घर चले गए, घर के पास ही था फ़ौरन हम सारे वहाँ तकरीबन 11-12 बजे तक वहाँ से मैं भी मामा की डेथ हो गई। तो वो फिर आपको पता बैठे तो नहीं उठा जाता। उधर से घर पे वो साइमा ब्रांड की मामा वो पोजीशन को लेके, क्योंकि पहले से प्लान था, उसका भी प्लान था में आने का,
वो मेहंदी वाली से ले आए। फिर मैंने कहा चलो बच्चे आप लोग आओ, मैं आती हूँ। फिर ये भी घर पे थे, वो भी घर पे थे, फिर हम घर आए थे, वो वहाँ गए, तो वो ऐसे रात देर तक बैठे रहे हम लोग के 3-4 बजे सोए थे। और फिर 5 बजे मेरी बेटी स्कूल गई। लाइक पूरा ना थोड़ा टायरिंग हो गया। अच्छा मुझे याद नहीं था मेरी मेड आती ही फ्राइडे को। Oh no. मैंने एक दूसरी मेड को बुलाया, वो भी पहले कहती ठीक है, फिर कहती है नहीं। अच्छा फिर मैंने डब्बा के साथ बाहर जाना था, हमने कहा डब्बा आज ना जल्दी दिन शुरू करना पड़ेगा। फिर भी हम बहुत लेट सोते तो हम लेट उठे, नाश्ता किया, हम बाहर गए, शॉपिंग करके वापस आए। और ऐसे ही पड़ा था मेरा भाई था, मैंने कहा चलिए पहले हॉल रेडी करते हैं, फिर बाद में बाकी देखते हैं। किचन में गए, किचन का सिंक बंद हो गया, उसको पूरा खोला, पानी कहीं भी नहीं जा रहा। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, ऐसे से टाइम वेस्ट हो रहा है, ये क्या है। अच्छा सिंक खोला हुआ है, सब कुछ ओपन है, कर रहे पानी जा नहीं रहा, और कोई भी नीचे वो पता नहीं इतना सही होता है किचन के साथ खोल के अपना लेते होंगे। तो अच्छा वो इतनी देर लग गई, मैं काफ़ी साल अभी ये कर लूँगी, वॉशरूम हो रही है, तो वो करते करते मैं बहुत थक, मेरा थोड़ा कमर का इशू है, काफ़ी लोगों को पता है। तो वो कंटिन्यू जब ऐसे जैसे कल मेरी रूटीन काफ़ी कंटिन्यू रही, तो उससे भी और सारा कुछ ना पैर में दर्द शुरू हो गया, कमर में दर्द। मैं एक टाइम पे जाकर मैं लेट, तो नुमान का भी फ़ोन आया, कौन कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा। तो मैंने कहा यार बहुत थोड़े से आ रहे हैं अभी तब ना सिर्फ पास्टर कुरुबा का आया था, वी आर कमिंग 5 people और 3 people। मैंने कहा और किसी का भी नहीं आ रहा, ज़्यादा ना वाले ही आ रहा है। फिर मैंने कहा फिर मैं कैंसिल नहीं कर सकती, मुझे पता नहीं कौन आ जाए, जिसने नहीं बताया वो आ जाए। पर ना तब ना एकदम ही मुझे समझ नहीं आया कि मैं ना क्या करूँ, मैं थक भी इतना गई, अभी खाना भी बनाना था, सब कुछ था। फिर सिस्टर सलमा आए हेल्प के लिए, लेकिन वो एक ना टाइम आया, मुझे ना रोना ही आने लग गया। एक तो मेरी बॉडी नहीं मेरा साथ दे रही थी, तो ऐसे ना आंसू आ गए, कोई भी नहीं था रूम में, नुमान भी नहीं थे। मैंने फिर इनको एक सजेशन में खाना बाहर से मंगा देते हैं, वो इस तरह से ना मतलब कुछ ना कुछ कर रही थी कि और इजी मेरे लिए थोड़ा हो गया। खैर फिर सलमा आ गई, मैं थोड़ी देर लेटी, 10 मिनट लेट के फिर उठ के फिर हमने खाना शाना किया, सब कुछ किया। तो मतलब ऐसा लग रहा था कि शायद कोई भी नहीं आएगा या क्या है, बट आई थॉट जो मैंने प्लान बनाया है, हम सब आ रहे हैं, जो आ रहे हैं वो क्या सोचेंगे, कभी कोई नहीं आ रहा ये, तो शुक्र है कि फिर मैंने आ गई। तो अभी भी जब मैं अभी बैठी, मैंने उनकी कोलास में लिखा हुआ था कि वुमेन ऑफ पर्पस, ठीक है। बस वो ये थॉट खुदावंद ने मुझे दी कि आज का दिन को सारा वो करके ना सोच के मैं कि जैसे हमने प्लान किया शायद वैसे नहीं हो रहा था, ठीक है। फिर वर्शिप का जब इसने गाया तो मैं वही आंखें बंद करके कि ये खुदा चाह रहा था अच्छा हो, वी थॉट समथिंग एल्स कि शायद वो समटाइम हम कहते हैं कि शायद पूरा हफ्ता ही बहुत अच्छा गुजरेगा, वो पूरा दिन ही बहुत अच्छा गुजरेगा, तो अच्छी मीटिंग होगी। बट इसमें ये भी बात है कि जब हम उसके लिए कुछ करने के लिए तैयार हैं ना, इट्स नॉट इजी, इट्स नॉट गोना बी इजी। हम भी टफ चीज़ों से और उन सब चीज़ों से हम गुजरते। मुझे पता आप लोगों के लिए भी इजी नहीं, जो भी आया, कोई बच्चों को लाया, कोई बच्चों को छोड़ के आया, कल ये है, और जितने हम लोग बिजी हैं, कल भी, आज भी और कल भी जो आने वाला कल है संडे को हमारा अपना चर्च शाम को इसको बुलाया है पास्टर हैंडी लोगों ने प्रिजाइडिंग के लिए, हमने वहाँ भी जाना। पर्पस है, काम भी है और बहुत काम, एंड उसके लिए भी प्राइस भी, ग्रेस भी है, फिर ये सब कुछ करना भी पड़ेगा, मुश्किल से भी करना पड़ेगा, बट भी अब लास्ट में मुझे बड़ा कंसर्न था कि हमारी वर्शिप टीम हो, लड़की हो, कोई ये वो, खुदावंद ने हमें रुबीना भेज दी, लाइक वो शी इज अलोन, शी इज इनफ। जब तक खुदावंद हमें और बच्चे देता है और बेटियां देता है, जैसिका शी कैन प्ले। तो प्रेज गॉड व्हेन ही गिव्स द पर्पस ही ओपन्स द डोर। मैरी यीशु मसीह की माँ मरियम, उसको एक पर्पस मिला, यीशु को जन्म देना है, वो आसान नहीं था, आसान था, अभी भी आसान नहीं है कुंवारी का माँ बनना, उस वक्त और टफ था, बट शी गॉट अ पर्पस मिला, तो सेवियर भी मिला, छुड़ाने वाला भी मिला, ठीक है। रूथ की जिंदगी क्या, आज आप किसी बेवा से पूछें तेरी जिंदगी क्या है, इजी है दूसरी शादी करना, लेकिन कहाँ कितने नोबल खानदान में वो गई, वो लूत की उस खराब जनरेशन में से थी, लेकिन उसका नसबनामा चेंज हो, शी वाज इन द यीशु के नसबनामे में उस औरत का नाम, बिकॉज़ शी गॉट अ पर्पस।
पर उसने क्या किया, उसने भी मेहनत की, खेतों में काम किया। क्या इजी है कि आप यहाँ की गर्मी इमेजिन करें, आउटसाइड लेबर को इमेजिन करें। शी पेड अ प्राइस, इफ शी हैड अ पर्पस वी हैव टू पे द प्राइस। लेकिन वो काम करेगा हमारे उससे, वो नहीं देगा। आस्तर ने क्या समझा, मैं क्वीन बन गई, काम खत्म, आई एम हैप्पी, अच्छी लाइफ, लग्जरी लाइफ, दुबई आ गया, एसी है, गाड़ी है, सब कुछ है। बट क्या हुआ, किल एवरीबॉडी, कंट्रोल पाकिस्तान एंड दुबई जो यही है ना हमारे लिए समझे कि मौत। या एक सीरियस थिंग ये है, अगर ये बोलने में निकालो पाकिस्तानी को, हम क्या करेंगे? सेम कंडीशन कैन बी थिंक। बट क्या हुआ, वन वुमन विद द पर्पस, उसने चेंज, उसने दुआ की, शी पेड अ प्राइस, और अपनी जान का नुकसान उठाकर वो गई थी। शी वाज नॉट अलाउड टू गो देयर मामा, यू नो, एज ए क्वीन। और जैसे किंग ने स्टिक वो इसलिए उठाई थी कि उसका मतलब है कि मारना है, अदरवाइज उसके हुक्म के बगैर शी वाज सपोज्ड टू बी किल्ड। देयर इज अ पर्पस, देयर इज अ बिग प्राइस टू पे, बट उसका रिजल्ट अगर हम खड़े रहते, यू डू थिंग्स, इफ वी आर इन द प्लान ए, इज गोना डू बेस्ट फॉर अस। ऐसी आप दूसरी औरतों को इमेजिन करें, सामरी औरत को पर्पस मिल गया, क्या था उसके पास, कुछ भी नहीं था, बंदे पे बंदे बदली जा रहे, मेरी इसमें खुशी मिल जाए, इसमें अच्छा हस्बैंड मिल जाए, इसमें अच्छा दोस्त मिल जाए। बट व्हेन शी फाउंड क्राइस्ट शी वाज चेंज, उसका पर्पस चेंज हुआ। वो पहली इवेंजलिस्ट मैं उसे कहूँगी कि जिसने जाके यीशु के बारे में सोचा, और कितने लोगों को चेंज किया, एक दो लोगों को, कितने लोग यीशु के बाद पूरा गाँव। फिर लोग कहने लगे कि हम तेरे कहने से नहीं मान रहे, हमने खुद देख लिया कि जैसे क्रिस्तुस है वो बचाने वाला, जो आने वाला था वो कहाँ है। सो बी अ वुमन ऑफ पर्पस, स्टे इन प्लान ए। मुश्किल लगेगा, ठीक है, सिचुएशंस, चीज़ें आती हैं, लेकिन हम सबके पास टैलेंट्स हैं। हम एक जल्दी से राउंड अप करेंगे, जल्दी बोलेंगे, हर कोई अपने बारे में दो अच्छी चीज़ें बताएगा, दो टैलेंट्स बताएगा, कुछ भी हो सकता है, निटिंग, अच्छा खाना, अच्छी गुफ्तगू, शायरी, बच्चे हैं, पेंटिंग, एनीथिंग, जल्दी जल्दी बताएंगे, ये हमारे टैलेंट्स हैं, दो टैलेंट्स। पीछे से शुरू करते हैं, अब पीछे से शुरू करते हैं, जल्दी जल्दी दो टैलेंट्स अपने अपने बताएं। तो आई कैन टॉक, बहुत अच्छा बोल सकती हूँ, हाँ, और lead people into worship. सॉरी, I said lead people into worship. यस, और खुदा के फजल ने से खुदा ने जो इंटरसेशन का गिफ्ट दिया है, इसीलिए शायद मैं बोल सकती हूँ। She is multi-talented, Yes. not one. This too I have to tell. And one more thing, if you have less talent, इतनी सी चीज़ें हैं, you give it to God. कलाम में क्या लिखा है, जो थोड़े में ध्यान डाले, उससे ज़्यादा दिया। Amen. She gave her little, वो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। But what we have, अगर हम खुदा को दे रहे हैं, then it's gonna increase. Okay? हाँ जी, sister. पहले तो मैं बता दूं जो लोग मुझे नहीं जानते, मेरा नाम है सानिया ज़िशान। मेरे पास, जैसे अभी सिस्टर जी ने बोला कि टैलेंट्स बहुत सारे हैं, लेकिन बेसिकली दो ही बताने हैं। सो मैं, जैसे सिस्टर जी ने कहा, मैं बोलती बहुत अच्छा हूँ और लिखती बहुत अच्छा हूँ और गाती बहुत अच्छा हूँ। Worship leader. इनका बेटा भी बहुत अच्छा है, उसको खड़े खड़े बोलो कलाम सुना, वो शुरू हो जाएगा, बोलो गीत गाओ, शुरू हो जाएगा। एंड लिटिल बिट मुझे ये छोटी सी बात शेयर करनी है, उसको पहला स्टेज देने वाली, और तो मैंने उसकी परवरिश की और मैंने उसको बहुत बहुत अच्छा खुदा में उसको बढ़ाया है। दुनियावी तौर पे जो कोई रिक्वायरमेंट होती है पेरेंट्स की, वो करते हैं, हम करते हैं, लेकिन उसको पहला स्टेज देने वाली सिस्टर नीलम है, और उन्होंने इसको स्टेज दिया और वो बोला, और कॉन्फिडेंट वो पहले से बहुत है, लेकिन तब से फिर जो है वो स्टेज पे जाने से कभी घबराता है। और पंजाबी समझ हाँ जी, बोलो बोलो। सो सारे मेरे बारे जाने सीगी तो मैं दसना चाहनी हाँ कि मैनू खुदा ने अपने कामां दे लई चुनिया है। मैं खुदा का सब तो पहले धन्नवाद करदी हाँ, और दूसरा खुदा ने मैनू गिफ्ट दिता है वर्शिप करन दा, दैन मैनू लिखण दा, मैं बचन दे विचों लिरिक्स भी लिखदी हाँ ते गाउंदी भी हाँ उन्हां नूं, ते थोड़ा बहुत मैं प्ले भी कर लैंदी। दैन मैनू थोड़े फैमिली ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈਗਾ, मैं कुकिंग वगैरह भी कर ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। बहुत धन्यवाद करती हूँ। तो ये कोई भी स्किल हो सकता है, जरूरी नहीं कि हम सिर्फ स्पिरिचुअल बातें करें, आपका कोई और भी ऐसा स्किल है
उसका तो सिंगिंग है ऑफ कोर्स, ये तो गिफ्ट ही होता है। इसके लिए ऊपर स्कूल चला कैसे communicating